अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एच टेक सर्विसेज। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जैज़ कैश अकाउंट के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको जैज़ कैश की वो तमाम फैसिलिटीज़ बताऊंगा जो कि आप घर बैठे अवेल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पास जैज़ की सिम है, इवन अगर आपके पास टेलीनार की भी सिम है तो उसके ऊपर भी आप जैज़ कैश अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं और मैं आपको जैज़ कैश ऐप के तमाम ऑप्शन स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से ये जैज़ कैश की ऐप डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इसके अंदर सिंपली रजिस्टर होंगे। तो मैं क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर रजिस्टर हूँ तो मैं डायरेक्टली इसको ओपन कर लेता हूँ। ये जैज़ कैश की जो ऐप है ये सेम लाइक बैंक अकाउंट है। तो मैंने इस पे फिंगरप्रिंट लगाया हुआ है तो उसके थ्रू मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इसका मेन इंटरफेस है। सबसे ऊपर आपको यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बैलेंस नज़र आ रहा है कि कितना बैलेंस अकाउंट में मौजूद है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे ये ऐड चल रहा है, नीचे ये जो टॉप पे ऑप्शन है सेंड मनी, यूटिलिटी बिल, मोबाइल लोड एंड बंडल्स, इनवाइट एंड अर्न। तो सबसे जो पहली ऑप्शन है जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो सेंड मनी, यानी इसके थ्रू आप अपने मोबाइल अकाउंट में, यानी अगर किसी और बंदे का जैज़ कैश अकाउंट है तो उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद CNC की ऑप्शन है, यानी आप अपने जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू किसी भी बंदे के ID कार्ड नंबर पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद जो तो यहाँ पे सेंड मनी के अंदर जो थर्ड ऑप्शन है वो बैंक की है, यानी जितने भी पाकिस्तान के अंदर बैंक मौजूद हैं आप घर बैठे जैज़ कैश के थ्रू वहाँ पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ना सिर्फ आप वहाँ पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बल्कि अपने जैज़ कैश अकाउंट में रकम मंगवा भी सकते हैं। तो यहाँ पे पूरे बैंक्स की लिस्ट दी गई है, जिस बैंक के अंदर भी आपने रकम ट्रांसफ़र करनी है आपने जस्ट उस बैंक को सिलेक्ट करना है। जिस तरह मैं यहाँ पे कोई एक बैंक सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे सबसे ऊपर आपने जिस बंदे को रकम सेंड करनी है उसका मोबाइल नंबर टाइप करना है। इसके बाद अमाउंट टाइप करनी है। इसके बाद पर्पज़ ऑफ पेमेंट है, ये आप इसमें से कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसके बाद लास्ट आपने रिसीवर का मोबाइल नंबर अगर चाहें तो यहाँ पे लिख दें, अगर ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आप अपने जैज़ कैश अकाउंट से किसी भी बंदे के बैंक अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेंड मनी के अंदर ये तीनों फैसिलिटीज़ हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल अकाउंट में आपने अगर किसी और बंदे के जैज़ कैश अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र करनी है तो आपने जस्ट उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है जिस पे उसने अपना जैज़ कैश अकाउंट बनाया हुआ है, और नीचे आपने अमाउंट लिखनी है और आपने सेंड पे क्लिक कर देना है तो रकम उस बंदे को चली जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जहाँ पे यूटिलिटी बिल्स हैं, यानी बिजली का बिल हो गया, गैस का बिल हो गया, यहाँ पे आप सारी फैसिलिटीज़ देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप ओपन करें तो यहाँ पे पेस्को, एस्को, गैसको, हेस्को, के इलेक्ट्रिक, लेस्को, और ये सारी यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी की सारी कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं। अगर इनमें से किसी का भी आपने बिल पे करना है तो आपने यहाँ पे उसका रेफरेंस नंबर देना है, कंज्यूमर रेफरेंस नंबर देना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमाउंट आ जाएगी कि कितनी अमाउंट आपने पे करनी है। इसके बाद यूटिलिटी बिल के अंदर गैस का बिल भी शामिल है, टेलीफोन का, पानी का, इंटरनेट का बिल और क्रेडिट कार्ड बिल भी शामिल है। तो ये ऑप्शन भी आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप घर बैठे किसी भी किस्म के यूटिलिटी बिल अपने जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू पे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोबाइल लोड एंड बंडल। जी हाँ दोस्तों,
आप अपने जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू अपने मोबाइल नंबर पे लोड कर सकते हैं। अब आपको शॉप पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट आपके अकाउंट में अगर पैसे मौजूद हैं तो आप घर बैठे अपने मोबाइल नंबर पे रकम ट्रांसफ़र कर सकते हैं या लोड करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोबाइल बंडल्स हैं, यानी जो डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं, आप डायरेक्ट जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू कोई सा भी जो बंडल है वो सिलेक्ट करके लगवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बस टिकट्स हैं, तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ैसिलिटीज़ है। जो बस सर्विसेज अवेलेबल हैं, जिन्होंने अपना निज़ाम जैज़ कैश पे किए हुआ है, तो आप घर बैठे अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने वो बस सर्विस मसलन बिलाल ट्रेवल्स, यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रही हैं, रॉयल एक्सप्रेस ट्रेवल एंड टूर, पावर इंटरनेशनल, तो यहाँ पे डेवो एक्सप्रेस, यानी तकरीबन जितनी भी बड़ी बस सर्विसेज हैं, आप आसानी के साथ इस जैज़ कैश अकाउंट से यहाँ पे डेट दे के आपने कहाँ से कहाँ जाना है, तो डेट यहाँ पे आप लिखेंगे। इसके बाद आपके जैज़ कैश अकाउंट से जो टिकट है वो चार्ज हो जाएगी। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फ़ैसिलिटीज़ है, आपको अब इशू नहीं बनेगा। इसके बाद रेडी कैश है, कार्ड ऑर्डर, अगर आपने इसका जैज़ कैश के एटीएम कार्ड बनवाना है तो वो भी आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ई वोचर है, ये कोई ख़ास इस्तेमाल की नहीं है। कॉर्पोरेट पेमेंट्स के अंदर अगर हम आएँ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिफरेंट किस्म के स्क्रीन इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आप वो फ़ंड इसके थ्रू जो है ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट एजुकेशन फ़ीस है, यानी आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, और डिफरेंट जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने अपना निज़ाम जैज़ कैश के साथ अगर अटैच किया हुआ है तो आप एजुकेशन फ़ीस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपने बच्चों की फ़ी पे करनी है तो आप डायरेक्ट घर बैठे, जिस तरह यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंट्री टेस्ट है, इसके बाद कोचिंग सेंटर्स हैं, तो हर लिस्ट के अंदर मतलब शामिल हैं ये डिफरेंट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने आप को जैज़ कैश के साथ अटैच किया हुआ है। तो इन स्कूल्स की फ़ीस आप डायरेक्ट जैज़ कैश ऐप के थ्रू पे कर सकते हैं, बजाय कि आप बैंक से रकम निकलवाएं या रकम गुम होने का ख़तरा जो था उससे भी आप बचे रहते हैं और आसानी के साथ आप फ़ी पे कर देते हैं। इसके बाद डिफरेंट कॉलेजेस हैं इसके अंदर, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अगर आपका मतलूबा कॉलेज इस लिस्ट के अंदर शामिल है तो फिर आप जैज़ कैश का इस्तेमाल करके वहाँ पे फ़ी पे कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं, जितनी भी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं तकरीबन सारी है, यहाँ पे ओपन यूनिवर्सिटी भी शामिल है। तो अब आपके लिए फ़ी पे करना भी जैज़ कैश एप्लीकेशन की वजह से इतना मुश्किल नहीं रहा। इसके अलावा इसके साथ अपना आप पेयोनीर अकाउंट भी ट्रांसफ़र का कनेक्ट कर सकते हैं कि पायोनीर से डायरेक्ट जो आपके डॉलर होंगे वो डायरेक्ट जैज़ कैश के अंदर रुपीज़ में कन्वर्ट होके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप व्यू ऑल पे क्लिक करें तो यहाँ मज़ीद आपको एजुकेशन, बैंकिंग से रिलेटेड जो डिफरेंट ऑप्शन है, हाउसिंग पेमेंट है, यहाँ पे DHA पेमेंट्स, नया पाकिस्तान हाउसिंग और डिफरेंट किस्म की जो स्कीम्स हैं, इंश्योरेंस पेमेंट, ऑनलाइन वोचर, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आपको इस ऐप के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारी फैसिलिटीज़ का पता चल गया होगा कि इस जैज़ कैश से आप किस हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं और अब घर बैठे कितने काम आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।